Hello students, have a nice day. Today we are going to discuss chapter number first of our book Democratic, and the name of the first chapter is Power Sharing. मतलब पावर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? शक्ति। और शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, मतलब हस्तांतरित कर देना। तो पावर शेयरिंग जो है, इसको जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी जानते हैं ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डिफाइंड बाय द अब्राहम लिंकन। और भी इसकी बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं। बट इसमें क्या था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, जैसे जब मोनार्की सिस्टम था, जब किंग था, तो किंग का क्या था कि वो था, किंग के टाइम में जो पावर होती थी वो सिर्फ राजा के हाथ में होती थी। उसका मंत्रिमंडल होता है, उसका कैबिनेट होती थी, बट वो कैबिनेट उसको केवल सलाह दे सकती थी, है ना। उसको फैसला लेने में उसकी मदद कर सकती थी, पर फैसला नहीं ले सकती थी। पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेटिक एक फीचर है, इसमें क्या है कि कोई भी अगर फैसला ले रहा है तो कोई भी जो चाहे प्रधानमंत्री है या कोई भी जो पावर बैठा हुआ आदमी है, वो अकेले नहीं ले सकता। ठीक है, उसके लिए जैसे जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है, और नीचे लेवल से जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे तो आपके ग्राम प्रधान वगैरह हैं, है ना। उसके ऊपर जाएंगे तो महाप्रधान है। तो हर एक लेवल पे पावर शेयरिंग की गई है ताकि जो है लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका एक बारी ओवरव्यू देखिए, आपके सामने दिया गया है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी डेट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। पिछले साल भी आपने पढ़ी थी ना डेमोक्रेसी, तो उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वी नोटेड लास्ट ईयर डेट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो पावर है, जो शक्ति है, वो ये नहीं हो सकता कि किसी एक ही अंग के हाथ में रहे। नहीं, सबके हाथ में जो है बराबर पावर रहती है। ठीक है। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। कहता है अगर पावर शेयरिंग बराबर होगी, लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका, ठीक है, विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कानून को बनाते हैं, ठीक है। जो विधानसभा में, लोकसभा में क्या होता है, कानून बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस कानून को लागू करते हैं देश भर में, ठीक है। हाँ, जो भी मतलब लोग हैं वो इसको लागू करते हैं। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी जो न्यायपालिका, वो ये देखती है कि कहीं जो कानून पास है, जो लोगों का अधिकार है, उसको कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, समझ रहे। तो ये जुडिशरी का काम है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या करना है, कार्रवाई करना उनका काम होता है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर, और इसी में जो अगले 2 चैप्टर हैं, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इसी पावर शेयरिंग के आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। वी स्टार्टेड विद 2 स्टोरीज फॉर बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम इसमें 2 कहानी यूज़ करेंगे, एक बेल्जियम से है और दूसरी श्रीलंका से। एग्जाम्पल में 2 स्टोरीज लेंगे। एक स्टोरी कहाँ से बिलोंग करेगी, बेल्जियम से, दूसरी करेगी श्रीलंका से। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग। और दोनों हमें ये बताएगी किस तरह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जो डिमांड है वो है। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और ये हमें बताएंगी कि कुछ निष्कर्ष निकलेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की ज़रूरत जो है पड़ती है। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डेट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। और अगले 2 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के भी कई फॉर्म्स हैं। मतलब हर कंट्री में इसको एक ही तरह से नहीं अपनाया गया, अलग अलग तरीके से इसको अपनाया गया, जिसके बारे में हम इन 2 चैप्टर्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पर बेल्जियम एंड श्रीलंका, यहाँ पर इस पेज पे देखिए मैप भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैप से भी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आप पेज पे देख रहे हैं, एक बच्ची बनी हुई है ना, बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर एक सिंपल से लिखा है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड। फिर मेरे दिमाग में एक सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आप 10 डिवाइड बाई 2 करते हो तो सामने क्या आएगा, 5 आएगा। और 10 डिवाइड बाई 5 करते हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जितना ज़्यादा शेयर करते जाएंगे उतना ज़्यादा पार्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाता है ना।
तो ये करिए, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर, डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री। अगर हम पावर को डिवाइड करते हैं तो देश क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस बच्चे के अकॉर्डिंग यही है। वाई डू वी स्टार्ट बाई टॉकिंग ऑफ दिस, तो हम क्यों ना इसी से बात करना शुरू करते हैं, टॉकिंग ऑफ दिस। ठीक है, देखिए कह रहे हैं बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, कहाँ पर है, यूरोप में है। स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, जितना यूपी में हरियाणा है ना, उससे भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, इसके बॉर्डर किसके साथ लगते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में अगर कोई देश है तो वो लग्जमबर्ग है। जानते हो, लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वहाँ पैसे नहीं लगते, एब्सोल्युटली फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब अगर आप बस में जाते हैं, सरकारी ट्रेन में जाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। और पूरी दुनिया में जो टीचर्स की हाईएस्ट सैलरी है वो भी लग्जमबर्ग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो लग्जमबर्ग बड़ा ही खुशहाल देश है। इसके साथ इसके बॉर्डर लगते हैं, किसके लगते हैं, बेल्जियम के। ठीक है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, और यहाँ की जनसंख्या भी 1 करोड़ से कुछ ही ज़्यादा है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या से आधी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक के मतलब जो है कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं धार्मिक मान्यताएं। ठीक है, मान्यताएं जो हैं यहाँ पर लोगों की बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वोलोनिया रीजन, और अलग बाकी कहाँ रहते हैं, वोलोनिया रीजन में रहते हैं और ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब 59% जो हैं अलग हो गए, ग्रुप हो गए। ठीक है, तो डच बोलने वाले, और 40% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ दी बेल्जियन स्पीक जर्मन, बाकी जो बेल्जियन बोलते हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, यहाँ की कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। मतलब अभी यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जाति और धर्म और स्टेट्स में बोली में ऐसे में बटा है, इनके यहाँ पर भी बोली के हिसाब से बढ़ गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर चुनाव होता है जिसकी ज़्यादातर वोट होते हैं वही लोग जीतते भी हैं। द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या हैं, कंपेरेटिव मतलब दूसरे लोगों के मुकाबले में अमीर भी हैं और पावरफुल भी हैं। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got benefit of the economic development and education much later। और इसके बाद अगर दूसरी है तो कौन सी है, डच स्पीकिंग है, कि जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जिनकी अच्छी हुई और बाद में उनको शिक्षा भी अच्छी मिली। जब शिक्षा अच्छी मिलेगी तो उनको जॉब वगैरह भी अच्छी मिल जाएगी और उससे उनकी कंडीशन भी अच्छी होगी। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। अब क्योंकि दोनों ही के पास मतलब पैसा और संसाधन अच्छे हैं तो दोनों के बीच में क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मतलब वाद विवाद होने लगे। ठीक है, ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, कब की बात है ये, 1950 और 60 के बीच की बात है। दिस टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूरेट इन ब्रुसेल्स, और ज़्यादा ये प्रॉब्लम कहाँ बढ़ी, ब्रुसेल्स में, जो उनकी कैपिटल्स हैं वहाँ पर बढ़ी। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम, यहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम, यहाँ पर इनको एक समस्या का सामना करना पड़ा। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, क्योंकि जो डच बोलने वाले थे उन्होंने क्या किया, इनकी मेजोरिटी थी, बहुमत था, ये लोग ज़्यादा संख्या में, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, पर कैपिटल में ये माइनॉरिटी थी, राजधानी में जहाँ ये रहते थे वहाँ पर इनकी संख्या क्या थी, कम थी, तो इनको ये प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी फेस करनी पड़ी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब यही सिचुएशन हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, वो कौन सी कंट्री है, श्रीलंका। इज़ एन आइलैंड नेशन, ये आइलैंड है, जानते हैं, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु से जो साउदर्न कोस्ट पर तमिलनाडु है उससे कुछ ही दूर पे स्थित है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, और जितनी हरियाणा की लगभग उतनी है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका है डाइवर्स पॉपुलेशन। अब जैसे एशिया में हर देश में डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, मतलब अलग अलग जाति के, धर्म के, भाषा बोली बोलने वाले लोग, ऐसे श्रीलंका में भी है।
श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर स्पेशल ग्रुप ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग, सिन्हाला जो वहाँ की मेन भाषा वो बोलने वाले 74% लोग हैं, और तमिल जो स्पीकर था वो कितने 18% है। अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल में भी 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप है तमिल नेटिव ऑफ कंट्री, मतलब जो तमिल इस देश में रहने वाले हैं ये लोग हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। इनको क्या बोला था, श्रीलंका। जो तमिल यहीं कर मतलब श्रीलंका के रहने वाले हैं वो 13% है टोटल में से, ठीक है। द रेस्ट हु फॉर फादर कम फ्रॉम इंडिया एंड प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। और बाकी कौन से हैं, जो प्लांटेशन, जिस समय भारत में चाय की खेती होती थी ना, तो इस समय जो लोग आए थे मतलब भारत से वहाँ पर गए थे चाय की खेती करने के लिए, तो वो लोग जाकर वहीं बस गए, तो वो लोग इंडियन तमिल हैं। एज you can see from the map, Sri Lanka Tamil concentrated in the north and the east country। अब जो श्रीलंकन तमिल है ये नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं कंट्रीज़ के। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला स्पीकिंग अधिकतर है ये कौन से हैं, बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदू, जो तमिल इंडिया के वो कौन है, हिंदू, ठीक है। और मुस्लिम, हिंदू है या तो मुस्लिम है। देर आर 7% ऑफ क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन है हु आर बोर्न इन तमिल सिन्हाला, जो तमिल सिन्हाला में जिन्हें। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता होगा। इन बेल्जियम, अगर बेल्जियम की बात करें, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल बी टू फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब जब हम उसकी बात करते हैं बेल्जियम की, तो यहाँ पर जो डच बोलने वाले लोग हैं अपने जो नंबर इनके ज़्यादा हैं इसका लाभ लेते हैं, इनको फ़ायदा होता है इसका, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग लोगों के ऊपर। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिस्ट फर्दर और कम्युनिटीज़, इसी से इन समुदाय में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो जाते हैं। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इसी की वजह से पार्टीशन करने का भी वो होता है। जैसे इंडिया का भी पार्टीशन हो गया था ना, इंडिया में जो 2 कंट्रीज बनी थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनी थी, तो उनका भी बेस कहीं ना कहीं ये था, रिलीजन के धर्म के नाम पे हुई थी। इन श्रीलंका द सिन्हालास कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। श्रीलंका की बात करेंगे, जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसने भी अपनी बिगर मेजोरिटी का मतलब फ़ायदा उठाया, ठीक है, पूरे देश में। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपन इन बोथ इन कंट्री। अब देखते हैं कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। अब आप पीछे आ जाइए, ये देखिए मैप जो दिया हुआ है इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं पापा पीछे। ये देखिए मैप में जो है ना, अब ये देखिए इस मैप में 4 कलर जो हैं ये दिए गए हैं, ठीक है। ब्रिसेल कैपिटल रीजन्स, ब्रिसेल का कैपिटल है, ठीक है। ये देखिए इस कलर से यहाँ पर इसको कर रखा है जिस नंबर 1 पे दिया हुआ है, ठीक है ना। येलोइश टाइप में, गोल्डन टाइप में इसका कलर दिया गया है। उसके बाद है वलून, फ्रेंच स्पीकिंग, जो रेड कलर देखिए ये फ्रेंच स्पीकिंग कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ये कलर जो है ये दिखा रखा है, ये सब फ्रेंच स्पीकिंग वलून्स हैं। इसके बाद है फ्लेमिश, जो फ्लेमिश रीजन है ये ऊपर वाला रीजन है जो ग्रीनिश टाइप है, और जर्मन स्पीकिंग जो है रेड के बीच में लाइनिंग से हमें शो कर रखा है। इतना रीजन ये किसका है, ये जर्मन रीजन है। तो अब इसको देख के हमें मैप को देख के ये आइडिया लगता है कि कितना, मतलब ये देखिए ब्रिसेल से कैपिटल है रीजन, ये वाला रीजन है, और वलून जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं सबसे ज़्यादा इनकी मेजॉरिटी यहाँ पर पूरी कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं इनका जो वो है आधे से हाफ, मोर देन हाफ जो है ये लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद ये जो लैंग्वेज है ये बोली जा रही है, और जबकि फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो बहुत कम है, बट क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा है हमारे कैपिटल में तो इनको इसका बेनिफिट मिलता है, और इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बनी रहती है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ये वाला जो हेडिंग है हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।